चैप्टर 2 मेजर लोकेशन स्प्रेड एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 7 सही है। तो वो कह रहा है कि एक साइंटिस्ट है वो जो एक साइकिल का चार्ट उसने दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक साइकिल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 दफा आ रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइकिल, एक साइकिल 1 है वो 7 दफा आ रहा है, और अगर एक 2 एक साइकिल हैं वो p टाइम्स आ रहे हैं, और इसी तरह अगर 3 एक साइकिल हैं वो 2 दफा आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि कौन सी चीज कितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। एक ये है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 7, वो 7 दफा रिपीट हो रहा है। अगर ये p है तो 2 साइकिल p दफा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 3 साइकिल जो है वो 2 दफा रिपीट हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी टेल्स यू दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा वैल्यूज आर कमिंग, ठीक है ना। ये डेटा वैल्यूज है, 1 2 3 आर डेटा वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, जी अब वो कह रहा है कि हमारे पास मीन नंबर ऑफ एग, अगर वो कह रहा है 1.5 है, तो अब यहाँ देखो हमारे पास वो क्या कह रहा है कि अगर मीन जो है 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, मीन इज नंबर ऑफ 1.5, तो हमें p निकालना जी है। ये इस p की वैल्यू निकालनी, तो p की वैल्यू बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल अगर हमारे पास गिवन हो तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन मतलब x बार समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, ठीक है। यानी x, और इसका मतलब क्या है, समेशन एक्स एफ का x और f को वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यूज x की हैं और ये वैल्यूज फ्रीक्वेंसी, इन सबको मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 1, फिर प्लस करो सम का मतलब क्या है, सबकी वैल्यूज मल्टीप्लाई करने के बाद x और f मल्टीप्लाई, सारी x और f 2 और p 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर एंड में सबको सम करो यानी प्लस कर दो, ठीक है। तो ऊपर वाले का मतलब ये है समेशन एक्स एफ, जी और समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, समेशन एफ यानी समेशन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 7p2, तो इनको तीनों को आपस में ऐड कर लो 7 प्लस p प्लस 2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में ये होता है मीन का फॉर्मूला, जी और तो ये सिंपल अगर ना हो, डेटा वैल्यूज खाली गिवन वाला हो, मतलब समेशन एक्स अपॉन एन होता है अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल के अलावा हो, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी टेबल है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सही है। जी हाँ ठीक है बेटा, क्या कह रहे हो। डेटा वैल्यूज 1 और 7 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 7 प्लस सम का मतलब क्या, प्लस 2 इंटू पी प्लस 3 इंटू 2, मैं बता रहा हूँ कैसे। अच्छा देखो, ये एक्स और एफ का एक चार्ट बन जाएगा, ठीक है देखो मतलब यहाँ क्या है, अगर ये एक्स जी की वैल्यूज है और ये एफ है, तो ये एक्स एफ होगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यूज क्या है 1 2 3, ठीक है। एक्स की वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 7p2, 7 है, p है, 2 है। एक्स का मतलब मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 1 इज 7, p इंटू 2 इज 2p, और 3 2 6 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो समेशन एक्स एफ का मतलब इन सबको सम करो, ठीक है ना, इन सबको प्लस कर दो, तो समेशन एक्स और एफ ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 7 कितना होगा 13 प्लस 2p, ठीक है। ये हो जाएगा 13 प्लस 2p, बात समझ आ रही है। हेलो, आपकी स्क्रीन बंद हो गई मीन के ऊपर जो न्यूमरेटर है, मीन के ऊपर क्या है समेशन एक्स एफ, तो समेशन एक्स एफ तो आ गया, एक्स एफ की वैल्यूज मल्टीप्लाई करने के बाद सबको हमने ऐड कर लिया 13 प्लस 2p। डिनोमिनेटर में क्या है समेशन एफ, यानी सब फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये जो जितनी फ्रीक्वेंसी है इसका सम क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी इसका सम क्या होगा, समेशन एफ कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस p, तो 9 प्लस p, ठीक है। ये समझ आ रहा है, बस हम इन दोनों की वैल्यूज डाल देंगे अब, जी इन दोनों की वैल्यूज मीन में डालो। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज डालो, मीन का फॉर्मूला क्या है वो ऊपर हम लिखेंगे, और हम इसको फिर आसानी से हम काम करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है कि मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन, फ्रीक्वेंसी टेबल में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है।
तो समेशन एक्स एफ की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 2p, तो न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा 13 प्लस 2p और समेशन एफ कितना आएगा 9 प्लस p, ठीक है। और ये मीन के जी बराबर, मीन की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ठीक है। मीन इज 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 यहाँ डाल दो, ठीक है। जी सही है। और फिर क्या करो, यहाँ से ये हो जाएगा 13 प्लस 2p इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हो जाएगा 13.5 प्लस p इंटू 1.5 इज 1.5p, सही है। और फिर इसी तरह जी निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 13.5 माइनस 13, ये हो जाएगा 0.5 और ये 2p वहाँ जाके 1.5, तो ये 0.5p हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू 1 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हमें कैसे पता कि इक्वल टू 1.5? हमें बस ऊपर सब ऐड करके डिवाइड कर